भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और जिनका आप इलाज करने के लिए ढूंढ रहे हैं सौरभ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए मेरे साथ। सुधांशु जी, आपकी वाणी से बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी। आज पत्रकार वार्ता की, उन्होंने कहा कि भाई सुधांशु जी जबान संभाल के बात करें, सजा याफ्ता ना बोलें, इलाज करवाएं, नहीं तो हम इलाज कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि राजनीतिक इलाज भी होता है, बहुत इलाज होते हैं, कर देंगे। सुधांशु जी, आमतौर पे आपके ऊपर ऐसा नहीं होता है कि वाणी को लेके आपको कोई बोला जाए, लेकिन वैसे बड़ी मर्यादा के साथ अपना विषय रखते हैं। मैं उनकी आपत्ति को स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं कि हाँ, केजरीवाल जी सजाए याफ्ता नहीं, सजाए रास्ता है। और हम बात खत्म करते हैं। वो उनको सजा हो नहीं चुकी है, वो सजा के रास्ते के तरफ अग्रसर है। परंतु मैं सौरभ जी से यह भी कहना चाहूंगा, इस पे इतना उग्र और आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं थी तिल मिलाने की। महोदय, अब वो केजरीवाल जी नहीं अन्ना आंदोलन वाले जो खड़े होकर कहते थे सारी संसद चोर है। सारी संसद तो चोर नहीं थी। अब वो दौर नहीं है जबकि शीला दीक्षित जी की फोटो उसके पीछे लिखी रहती थी बेईमान, और उनके साथ सरकार बनाई, आज तक तो कभी कुछ साबित नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि उस विषय को लेकर भी अब वो छवि, वो वातावरण वो बिल्कुल बदला हुआ है। और आज आप देखिए वक्त कितना बदला है। ऐश्वर्य जी, केजरीवाल जी भारत के इतिहास के उन अनोखे मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन पे सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यालय जाने की रोक लगाई है। और मजे की बात यह है कि जो लोग पहले जेल जा चुके हैं, हमारी सरकार आने से पहले 2008 में झारखंड के सीएम मधु कौड़ा, 2006 में झारखंड के सीएम शिबू सोरेन, 2000 में करुणानिधि, 1996 में जयललिता और 97 में लालू प्रसाद यादव। मगर मजे की बात यह कि वो लोग जो आरोप लगाते थे उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक, अरे इन वर्बेटम वही बात ये बोल रहे हैं, कह रहे मेरे खिलाफ षड्यंत्र था। लालू यादव जी का देख लीजिए, वो यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रखा है। वो सोचते हैं कि लालू उनका चपरासी बन के रहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक यही जयललिता ने बोला था, शिबू सोरेन ने यही बोला था झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड में, मैं सीधा साधा ट्राइबल आदमी 1 करोड़ के लिए हमारे पीछे पड़ गए, वहां दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर लेता है। अब आइए, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद वो बचाव का जो राजनीतिक पक्ष है वह भी वही है। वो लोग भी कहते थे हम चुनाव जीत के आएंगे। जयललिता आरोप लगने के बाद चुनाव जीत के आई थी, करुणानिधि आरोप लगने के बाद चुनाव जीत के आए थे, लालू प्रसाद यादव जेल जाने के बाद चुनाव जीत के आए थे। तब आप क्यों खड़े होकर कहते थे वो चोर है, वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है? तो फिर अगर आपकी परिभाषा से माने तो वो लोग चुनाव जीत गए थे तो विषय खत्म हो गया था। तो मैं कुल मिलाकर ये कहूंगा कि शायद वो सारे लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में पहले जेल जा चुके और उसके बावजूद चुनाव जीत के आ गए और फिर चुनाव की जीत को अपनी भ्रष्टाचार के आरोप के हुई नैतिक जीत मानने लगे, वो शायद आज केजरीवाल जी के लिए कह रहे होंगे, वो जो पुराना गीत था ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। तो उसी की हस्ती का साया होते हुए वह प्रक्रिया में केजरीवाल जी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सौरभ जी, वो कह रहे हैं आप भी बाकियों की तरह हो गए और अरविंद के नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी, देखिए क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी पुराने नेता हैं तो मैं थोड़ी सी याददाश्त उनकी दुरुस्त कर दूं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरे पर देश की रक्षा की दलाली करते हुए, पैसे लगते हुए पकड़े गए और उसके बाद सजा याफ्ता भी हुए। मैं बता दूं सजा याफ्ता का क्या मतलब होता है। सजा याफ्ता का मतलब वो होता है जिसके ऊपर मुकदमा चले और सबूतों के बिना पे कानून और कोर्ट उसको कहे कि हां इसके ऊपर ये जुर्म साबित होता है, इज कन्विक्टेड। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा की दलाली करते हुए पकड़े भी गए और कन्विक्ट भी हुए, सजा याफ्ता भी हुए। तो सजा याफ्ता और सजा रास्ता के अंदर जो फर्क है वो बंगारू लक्ष्मण और जो है अरविंद केजरीवाल में बहुत साफ है और मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी इसको समझते हैं। दूसरी बात, जहां तक उन लोगों की फेहरिस्त है जिन्होंने सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये केंद्र सरकार के पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, उसमें सबसे स्वर्णिम नाम आज के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। चाहे तो त्रिवेदी जी गूगल करके देख लें, नरेंद्र मोदी जी रोज कहा करते थे कि सीबीआई
कांग्रेस के हाथों में खेल रही है और मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे रोकने के लिए सीबीआई के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इन्हीं की पार्टी के आज जो गृह मंत्री हैं वे भी जेल गए थे और वो जेल जाने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जेल जाने के बाद वे भी चुनाव लड़े, वे भी जीत के आए और आज वो गृह मंत्री हैं। अगर जेल जाने के बाद चुनाव लड़के जीत के आना गलत है तो उनकी पार्टी में तो ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं। मगर मैं एक बात बताता चाहता हूं, अगर इनकी पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इन्हीं की पार्टी ने इल्जाम लगाए कि इन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत खाई, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, चाहे वो नारायण राणे हो, इतनी लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनको इन्हीं की समय की एजेंसियों ने, ईडी और सीबीआई ने भ्रष्टाचारी बताया और फिर उनको अपनी पार्टी के अंदर कहीं पे मुख्यमंत्री बनाया असम में, कहीं पे उप मुख्यमंत्री बताया। तो ये पाठ हमें ना सिखाएं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि कई सालों पहले सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा जाता था, मगर आज बहुत शर्म की बात है कि आज भी सीबीआई का परसेप्शन वही बना हुआ है कि वो पिंजरे में कैद तोता है और सीबीआई को अपना परसेप्शन बदलने की जरूरत है। सीबीआई को ना सिर्फ इंडिपेंडेंट जांच करनी है बल्कि इंडिपेंडेंट होते हुए दिखना भी है। इसका मतलब यह है कि आज देश की जनता की नजरों में सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है। देश की जनता ये मानती है कि सीबीआई केंद्र के इशारों पे उनके राजनीतिक प्रतिबंधियों को जेल में बंद करता है, दबाव डालता है और जो उनकी पार्टी में आ जाए वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाता है और जो उनकी पार्टी में ना आए वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की तरह जेल के अंदर चक्की पीसता है। एक तो ये वॉशिंग मशीन कौन सी है सुधांशु जी बता दीजिए। हर विपक्ष का नेता यही बोलता है, आज तक नहीं पता लगा पाए। टॉप लोडर है, फ्रंट लोडर है, हर आदमी ये बोलता है। और आपने अजीत पवार जी को लेके आपने कहीं ना कहीं ये प्रूव भी कर दिया। एक दिन पहले आपके नेताओं ने बोला, अगले दिन आपकी पार्टी में आ गए। अब वो कह रहे हैं भाई केस पैरेज कोर्ट ने बोला, वो कह रहे हैं मिसयूज बंद करो, अगर आप मिसयूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उनके सारे नेता किसी ना किसी कारण से जेल से बाहर आ गए हैं। वो कह रहे हैं स्कैम ही नहीं हुआ, वो कह रहे हैं आपको डर था इसलिए निकाला। देखिए, जब सीबीआई ने केस्ड पैरेट बोला था तो जिस विषय में बोला था वो मैं याद दिला देना चाहता हूं। कोयला घोटाले के ऊपर एक हलफनामा सीबीआई को दाखिल करना था जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि यह किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाया जाएगा, किसी राजनीतिक अधिकारी के व्यक्ति को नहीं दिखाया जाएगा। और उसके बाद जब वो सबमिट हुआ और सीबीआई से पूछा कोर्ट ने, तो सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। सरकार ने हलफनामा दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने नहीं देखा है, मगर सीबीआई ने कहा कि पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर वह हलफनामा देखा था और उसके बाद उस हलफनामा को खारिज कर दिया। तो सौरभ जी जो बात कह रहे हैं, अगर यह बात होती तो सीबीआई या कोर्ट सारे विषय को खारिज कर देती यदि उसे लगता उस दौर की बात है। और दूसरी बात जो जेल में डालने की बात है, तो मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जो आज हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था जब ये लोग कहते थे सब मिले हुए हैं एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 2014 से पहले का मैं याद दिला देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे को लेकर 50,000 के मुचलके पे हैं, वो नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमणी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस मुलायम सिंह मायावती पे 2006-7 में लगे, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगा, एफआईआर 90 में हुआ। महोदय, इसमें 2014 के बाद का क्या है? मैं विनम्रता से कहता हूं, जिन नेताओं पे आपने आरोप लगाए थे पिछले 30-35 साल की एक लोकसभा बता दीजिए जब इनमें से किसी नेता ने आरोप ने आगे पीछे अदालतों और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो। पर आप तो अलग राजनीति लेके आए थे। अब वो लोकपाल की बात तो छोड़िए, आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, कहां चले गए? वो तो फेंकाए गए साहब। राजनीति बदल गई, वक्त बदल गया, संविधान बदल गया। कहते थे साहब एक ही टर्म रहेगा संयोजक 3 साल के लिए, फिर आगे बढ़ाया, चुनाव है 2021 में बदल दिया। यानी अब फिर वही जो बाकी पार्टियों में है कि ताजिंदगी
या प्रसाद पर्यंत, जिसे कहते हैं ना टिल माई डिजायर विल बी देयर, पार्टी के चीफ बने रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा वो हर कदम पे हम नशी, हम नवा और हम साया होते चले जा रहे हैं उन्हीं पार्टियों के जिनके बारे में आरोप लगाकर वह राजनीति में आए थे।